तो मैटर है ये कि कुछ दिनों पहले करीबन आज से 7-8 दिन पहले समथिंग राजस्थान के एक टॉप मोस्ट सिंगर और आर्टिस्ट जो रानी रंगीली है वो लाइव आए थे और उन्होंने कुछ आकर ऐसे कुछ अंट संट बोला था कि राजस्थान के कलाकारों तुम्हारी क्या औकात है। ये आपने वीडियो देखा भी होगा सभी ने करीबन वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैंने भी देखा था उस दिन ही देखा था मैंने, लेकिन फिर मेरी बात भी हुई थी एक दो जो हमारे कुछ मेंबर है लाइन के उनसे, तो फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि यार चलो देखते हैं कुछ करते हैं। लेकिन जब बात आगे बढ़ रही है धीरे धीरे क्योंकि कोई अगर कुछ आदमी इतना कर देता है फिर भी कोई अफसोस ही नहीं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर जिन भाइयों ने नहीं देखा तो वो वीडियो को एक बार और आप ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारे शब्द कुछ जो आपत्तिजनक है, हर एक राजस्थान के कलाकार को उन शब्दों को सुनकर एक आपत्ति होगी, क्योंकि उसमें क्लियर बोला है कि राजस्थान के कलाकारों तुम्हारी क्या औकात है, सामने आ जाओ औकात है तो। और तो ऐसे शब्द बहुत सारे यूज कर रखे। तो मेरा एक ही कहना है रानी जी से कि भाई जो भी अगर आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी है तो जाकर उनसे निबड़ो। ये फ्री फोकट के अंदर पॉपुलरिटी के चक्कर में अगर आप ऐसे करोगे और सभी कलाकारों को बोलोगे राय कभी तो आकर रोओगे कभी आकर ये करोगे। रियल बात देखा जाए तो वो जो पहले जो गाना आया था कॉपी तो थी, वो तो क्लियर ही कॉपी थी क्योंकि उसमें लिरिक्स ही कॉपी है, कंपोज ही कॉपी है। आरडीसी का जो किया था जो क्लियर था वो सब, और लोगों को पता भी है कि ये कॉपी ही था, लेकिन फिर भी रो धो के वो मामला सेट कर लिया। चलो उस टाइम में भी हम कोई भी उस मैटर में नहीं बोले क्योंकि यार चलो ठीक है इनका मैटर इनकी फिल्म जो भी जाने। लेकिन अब वो बार बार उनको तो मिल गया चांस कि कोई कलाकार तो बोलने वाला तो है नहीं। सभी जब भी मन उठा और चालू किया कैमरा और हर किसी के खिलाफ अनाप शनाप। चलो काफ़ी बार मैंने देखा भी लाइव, चलो उनका पर्सनल इशू होगा, लेकिन अब की बार का जो लाइव है उसमें तो सारे राजस्थान के कलाकारों को टारगेट किया। तुम्हारी क्या औकात है, मंच पे खड़े रहकर गाते हो, ये करते हो, लीलन श्रृंगारे गाते हो। अब सबसे बड़ी हकीकत बात है लीलन श्रृंगारे। हाँ मैं मानता हूँ कि आपने उसे गाया है, बनाया नहीं है, क्योंकि वो गाना आपका है ही नहीं रियल देखा जाए तो। आप जितनी लड़ाई हो रही है ना, आप मेरे से बात कर सकते हो फ़ोन पे, मैं और भी सारी डिटेल बता दूंगा, क्योंकि वो गाना का जो ओरिजिनल तो कथा से उठा हुआ है, कड़वा कड़वा बोल बोलिया बाबज मारी, ये पूरा ही लिरिक्स वहीं का है। और लीलन श्रृंगारे शब्द मेरा है, मेरा गाना आया था भाइयों, आपको पता होगा, मार तेजल लीलन श्रृंगारे, उसमें तेजल को हटाया है, लीलन श्रृंगारे तो वही है। और कड़वा कड़वा बोलिया बाबज, इन दोनों शब्दों को जोड़कर गाना हो गया पूरा। धुन है, धुन जो मेन जो गाने की जो जड़ होती है, कंपोज होती है, वो है ओरिजिनल। एक तो तेजा जी की जो कथा है उसकी लिरिक्स और धुन, वो दोनों तो सेम टू सेम उठे हुए। और तीसरी रही लीलन श्रृंगारे की, तो वो है पुनमल आवे रे, चंपा मेती जी ने गाया हुआ है। उनके बहुत सारे सॉन्ग है जो, और रियल देखे जाए तो आज की टाइम में आप जितने भी हिट हो ना जिन गानों से, वो सारे ही गाने उनमें से 80% चंपा मेथी जी और चंपे खां के गाने ही है रियल देखा जाए तो। और बाकी चूंकि रहे तो इधर उधर के वो गाने हैं। मानना कि आपको पब्लिक प्यार करती है, पर लोग समझते भी है। कलाकारों को आप टारगेट मत करो, सभी कलाकार से, कलाकारों को सब पता है क्या मैटर नहीं है, क्योंकि कौन मेहनत कर रहा है, कौन खुद क्रिएट कर रहा है, वो चीज़ कलाकारों को पता है। और मारवाड़ के कलाकारों को तो रियल देखा जाए तो मेवाड़ के जो भी अपने गाने वगैरह हैं जो गा रहे हैं उनसे कोई ज़्यादा मतलब है भी नहीं। कुछ कुछ गाने कोई हिट हो जाए ज़्यादा तो कई कबार कई गाले तो गाले, उसमें आप अगर सभी को टारगेट करोगे। मारवाड़ में तो बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो इनका कोई रोल ही नहीं है, और रियल में बहुत सारे तो होंगे जो आपको जानते भी नहीं होंगे, वो भी आ रहे हैं। अब बहुत सारे सिंगर हैं जो जिनका सभी का आ रहा है, सभी को बोल रहे हो कि तुम्हारी क्या औकात है। औकात तो सबकी बहुत बड़ी है, आप अपनी औकात में रहो और अपना काम करो, फ्री फोकट में किसी को डिस्टर्ब मत करो।
क्योंकि अगर सब कलाकार अगर अपनी पे उतर गए, और सबसे पहले तो जो आपने बोला है एक बार फेसबुक पर लाइव आकर या कैसे भी करके, जो सीनियर कलाकार है जिनका जो अपमान हुआ है, आज सभी ऑर्गेनाइजरों का नाम भी लिया है आपने, सभी म्यूजिशियन का नाम भी लिया है। सभी में तो आपके साथ बजाने वाले आते हैं म्यूजिशियन, वो भी हो गए, ऑर्गेनाइजर वो भी हो गए जो आपको प्रोग्राम भी देते हैं, सभी का नाम हो रहा है। सभी आपका बुरा चाहते हैं, आप उसमें ये बोल रहे हो कि सभी ये चाहते हैं कि ये है ये। खुद मेहनत करोगे तो कोई बुरा नहीं चाहेगा, और ऐसे रोने पीटने से तो कोई काम चलेगा नहीं। अगर कोई आपसे कोई पर्सनली इशू है जी, और तो उनका नाम लो ना आप, नहीं तो उनका नाम ले रहे हो और नाम लो, या उनको घर जाकर पकड़ लो, या उन पे FIR कराओ, कानूनी कार्रवाई कराओ अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो। आप ऑल राजस्थान के कलाकारों को क्यों बदनाम कर रहे हो? अगर राजस्थान से बाहर के भी कोई आदमी देखते होंगे तो कुल मिलाकर वाट लगा रखी सभी कलाकारों की। बहुत सारे सीनियर कलाकारों को भी आप जब मुंह उठाकर हम चले तभी आ जाते हो लाइव, ये है। तो आप लाइव आओ तब थोड़ा सोच समझ कर आया करो, और आपके कोई पर्सनल इशू है तो उसमें हमारा कोई मैटर नहीं, आप बोल सकते हो। लेकिन फ्री फोकट में अगर आप सभी कलाकारों का नाम लोगे तो फिर राजस्थान में कलाकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक बार सारे इकट्ठे हो जाए तो आपका जो प्रोग्राम में जितनी ऑडियंस आती है उतने राजस्थान के कलाकार होंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर सभी फिर बोलेंगे तो फिर देख लोगे आपकी क्या होनी है। तो बिल्कुल सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें और ये आवाज़ मेरी उन तक पहुंचाए कि भाई ये जो भी किया है, आप जो कर रहे हो वो गलत है। बोलते हो लीलन संगारे पे वो सुरीली वो यू हो, आपने भी बहुत सारे गाने गाए सुरीले, जिनका नाम ले रहे हो वो सुरीले ही है। मारवाड़ के तो बहुत सारे सिंगर है, मेवाड़ में भी है, मैं नहीं कहता मेवाड़ में सुरीले नहीं, मेवाड़ में बहुत सुरीले सिंगर हैं, लेकिन मारवाड़ में भी बहुत सुरीले हैं, और जिनके गाने गाए वो सुरीले ही थे, और उनको पूछता है राजस्थान, समझो। आपने तो छाप लगाई उनके, कोई जितने गाने गाए उनमें से किसी में भी आपके खुद का एक गाना हिट हो गया तो उसके लिए आप सभी को खड़े होकर बोलते हो कि फाइनल मेरा तो ये गाना कॉपी कर रहे हो और ये से गा देते हो और ये है ये है। आप भी लगाया करो ना दूसरे की गाने की। काफी गाने दूसरों के गाए, मेरे खुद का गाना भी गाया है, तो मेरा कहीं नाम आया है? कोयल बोली ढड़तोली मांझल रात गाना किसका था? मेरा था कि और दूसरों का था? मेरा आया नाम अभी तक? राजस्थान मार्केट में लोगों को पता है कि वो गाना किसका था? और बताऊं गाने? हाओ बाला देव, हाय जानू बयान मेरा गाना था कि दूसरों का था? उस पर मेरा नाम आया? कहीं कोई नाम नहीं आया। तो आप पहले खुद भी तो नाम लो दूसरों का, तभी दूसरों को बोलना कि भी नाम लो। वरना राजस्थान के सिंगर तो गाएंगे, अगर आप खुद सुधरेंगे तभी जाकर सब सुधरेंगे। ऐसा नहीं होता है कि भाई खुद तो जो मर्जी हो जो करो, और दूसरों को डायरेक्ट आकर बोलो लाइव ये नाम लो। चलो नाम की जगह भी सही है, आपका कोई गाना है नाम नहीं ले रहा है तो लोग सिंगर को वो बोल सकते हो भी नाम लेना चाहिए, नाम ले लेंगे लोग। अगर आप खुद क्रिएटिव करोगे, सब कुछ करोगे तो उसमें कोई गलत नहीं आ रहा है। लेकिन आप सभी सिंगरों को टारगेट करे हो, राजस्थान के सारों कलाकारों, तुम्हारी क्या औकात है? ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले तो एक बार आप लाइव आकर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे कि जो आपने गलती की है कलाकारों के लिए बोलकर, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों का आपने अपमान किया है ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोलकर। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें आगे, और मेरी आवाज़ आगे उन तक पहुंचाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।